को जरा बात करते हैं वादी कश्मीर की, जिसे हम ये कहते हैं कि ये जनाब खूबसूरत जगह है और यहाँ पर सयाहों को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सयाह आते आते परेशान भी है और सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल इंतजामिया से उठा रहे हैं क्योंकि लाल चौक से हारवन तक जब आप जाकर देखेंगे तो कहीं पर भी आपने वो निज़ाम नहीं देखा होगा जिसे आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमजोरी माने या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी माने, या जो ख्वाब हमें दिखाया गया था कि स्मार्ट सिटी होगी। वॉशरूम कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा और अगर बना भी है तो वो पिछले एक साल से मुकफ्फल है, ताले लगे हैं। और जो सयाह आज के दिन भी हमारी कैमरा के साथ बात किए, उन्होंने इस बात पर वजाहत की कि वो तो इस बात पर मुतमईन है कि लोग कोऑपरेटिव है, हालात बेहतर है, लेकिन अगर वॉशरूम जाना हो डल के आसपास किसी को तो वो जाएगा कहां पर, एक बड़ा सवाल उन्होंने किया है। अब स्मार्ट सिटी का हाल भी कितना बेहाल है, तस्वीर भी दिखाइएगा साथ साथ स्मार्ट सिटी की जो आ रही है उनके वेबसाइट पर, कि अभी तक भी स्मार्ट सिटी चलाने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब कब के यहां से चले गए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब। और आज भी स्मार्ट सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीवीआर सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी है, जहां का ऑफिस का निजाम ये हो कि चीफ सेक्रेटरी का फोटो अभी भी लगा हो, वहां निजाम और सुपर सिटी या स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, एक बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं जी, जमशीद हमारे साथ इस वक्त अमजद खान ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा वेबसाइट की बात, क्योंकि बड़ा सवाल यह है, जब हम स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखते हैं तो अक्सर हर कोई आदमी वेबसाइट पर क्लिक करता है। आज कितने बजे आपने क्लिक किया, क्या कुछ देखा, और उसके बाद जरा बुनियादी खबर पर भी आइएगा जल्दी से। आज हम लोगों ने कुछ डेटा देखना था, डेटा तो दिखा नहीं, लेकिन उसके साथ हमें जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली चीज दिखी वो ये थी कि स्मार्ट सिटी की वेबसाइट तो बहुत सजाई धजाई हुई थी, लेकिन ऑफिशियल शायद ये बोल चुके हैं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम कब का अपना ऑफिस छोड़कर चले गए हैं, जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ उनकी रवानगी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी तस्वीर वहीं पर की हुई है। जिन स्मार्ट सिटी ऑफिस के ऑफिसर्स को यही नहीं मालूम कि हमारी तस्वीरें किस तरह की चल रही है, वो स्मार्ट सिटी की तस्वीर किस तरह से श्रीनगर की बदलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है पहला। दूसरा सवाल जो हमारी बुनियादी खबर आज की है कि जम्मू कश्मीर आने वाले जितने भी सैलानी हैं उन्हें पब्लिक कन्वीनियंस यानी बाथरूम कहीं नहीं मिलता। हम लोग जब शुरू करते हैं जवाहर टनल से ही लेकर के पूरा गुलमर्ग एंड की बात करें या फिर सोनमर्ग तक की बात करें, कहीं पर भी पब्लिक कन्वीनियंस नहीं मिलती। स्मार्ट सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, श्रीनगर की बात करेंगे, डलगेट से लेकर हारवन तक महज 2 जगह पर बाथरूम अवेलेबल है, एक नेहरू पार्क पुलिस स्टेशन के पास और दूसरा निशात गार्डन के बाहर। लेकिन नेहरू पार्क वाला किसी इस्तेमाल में नहीं, वो इस्तेमाल के लायक नहीं। जो बना है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बना हुआ है, बड़ा लेबल लगा हुआ है, आई लव कश्मीर, आई लव डल तो लिखा है, लेकिन ताला चढ़ा हुआ है। उसकी चाबी अभी तक स्मार्ट सिटी के ऑफिस में शायद कमिश्नर साहब के पास पड़ी हो, लेकिन अभी तक पब्लिक के इस्तेमाल में नहीं आया। जब टूरिस्टों से बात की तो उनका ये कहना था कि सबसे बेसिक चीज जब शहर को नहीं मिलेगी, आने वाले एक सैलानी को नहीं मिलेगी, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है किसी शहर से। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, लोगों की मेहमान नवाजी सब कुछ नहीं होती, बेसिक जो मिलने वाली फैसिलिटीज है वो सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, यहाँ पर बाथरूम तक नहीं मिलता, तो इस शहर में आने का क्या फायदा। वही बात वहाँ के एक लोकल निवासी ने भी कहा कि लोगों को हमें अपने घरों में लेके जाना पड़ता है, वहां पर हम उनकी मदद करते हैं कि आप भी बाथरूम जाइए। जब वो लोग कोशिश करें कि यहाँ पर आके डल के किनारे कहीं पे बाथरूम ढूंढे तो कहीं नजर नहीं आती। लेकिन इसमें अमजद ये बड़ा सवाल है, सयाह तो अपनी जगह, मकामी लोग भी तो जाते हैं और डल के आसपास इतना ज्यादा रश रहता है, तो ये तो एक पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, एक पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंतजामिया की कि वो इस तरीके के अरेंजमेंट्स करें, क्योंकि इतना ही तो शहर के अंदर शोकेस है जो दिखाते हैं हम, डल या मुगल बागात। देखिए गौर, जब हम लोग पूरे ही स्ट्रेच की बात करें, डल की जब हम बात करते हैं वो सिर्फ मुगल गार्डन के लिए नहीं बल्कि हमारे वीवीआईपी एरियाज के लिए भी फेमस है, जिसमें हम लोग गुक्कार पर चाहे हम लोग हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस की बात करें या फिर उसके आगे जाकर के राजभवन की बात करें, सारी रौनक शहर की उसी तरफ है। आप उसकी जब थोड़ा सा नीचे आए ना, उसी रोड पे कहीं पे कोई पब्लिक कन्वीनियंस की अवेलेबिलिटी है, ना नीचे की तरफ सैलानी जहाँ पर आते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लोकल लोग उस सड़कों से गुजरते हैं, वहां पर ही कहीं पर किसी तरह की कोई पब्लिक वॉशरूम की अवेलेबिलिटी है। अगर है भी, उसकी
हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वहां पर कोई दरवाजा भी नहीं खोल सकता। लेकिन यही हालत की वजह जो है जिम्मेदार या तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ठहराए या फिर लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को ठहराए, या फिर उसके साथ साथ हम बात करें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा डंका पीटा गया है। अभी तो शहर के अंदर हाईटेक लाइटें लगाएंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाएंगे, एक छोटा सा दरवाजा बाथरूम का नहीं लगा पा रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले। हाईटेक सिस्टम्स की एक्सपेक्टेशन क्या ही करे लोग। पिछले 1 साल से डल के किनारे एक बाथरूम बन रहा है, जो एक बाथरूम है पूरी तरह से उसमें अलग अलग जगह पर टैगिंग लगी हुई है कि यहाँ पर व्हीलचेयर वाले लोग आएंगे, यहाँ पर लेडीज जाएंगी, यहाँ पर जेंट्स जाएंगे, मगर इस्तेमाल किसी का अभी तक वहां पर करते हुए किसी को नहीं देखा गया पिछले 1 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अमजद खान ज्वाइन